फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। उड़ीसा यूथ बाइज बुक्स फॉर पुअर किड्स आफ्टर सेलिंग पैडी। डैट मीन्स कहा जा रहा है कि उड़ीसा द नेम ऑफ स्टेट, उड़ीसा स्टेट में यूथ एक युवक क्या किया, बाइज बुक्स यानी कि किताबों को खरीदा, फॉर पुअर किड्स गरीब बच्चों के लिए, आफ्टर सेलिंग पैडी, सेलिंग यानी कि बेचकर, पैडी धान, पैडी डेट मीन्स धान, आफ्टर के बाद यानी कि धान बेचने के बाद उस युवक ने क्या किया, किताबें खरीदा, फॉर पुअर किड्स गरीब बच्चों के लिए। इस तरह से इस हेडलाइन का मतलब हुआ कि उड़ीसा में एक युवक ने धान की फसल को बेचकर उसने गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदा। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल। इन द हार्ट ऑफ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, इन द हार्ट ऑफ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट डेट मीन्स कंधमाल जिले के हृदय स्थल में, यू कैन से कह सकते हैं आ रिमार्केबल, रिमार्केबल डेट मीन्स अद्भुत, अनोखी, या कह सकते हैं उल्लेखनीय, स्टोरी कहानी ऑफ सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ, एंड डेडिकेशन समर्पण, डेडिकेशन समर्पण, हैज इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है अपीयर प्रकट होना, उभरना, यानी कि कहा जा रहा है कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के हृदय स्थल में रिमार्केबल स्टोरी एक उल्लेखनीय, एक अद्भुत कहानी किसकी, सेल्फलेसनेस डेट मीन्स निस्वार्थ जिसमें स्वार्थ नहीं हो, एंड डेडिकेशन समर्पण, हैज इमर्ज उभरा है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैज के बाद verb का थर्ड फॉर्म, यानी कि एक जो है से उल्लेखनीय कहानी के रूप में उभरा हुआ है। राजेश कुमार बगारती आ ट्राइबल यूथ, राजेश कुमार बगारती की एक कहानी जो कि एक आदिवासी युवक है, फ्रॉम द रिमोट विलेज ऑफ गतामहा इन घुमुसुआरा उदयगिरी ब्लॉक, है एक आदिवासी युवक है जो कि बिलोंग करता है घुमुसुआरा उदयगिरी ब्लॉक में स्थित गतामहा, गतामहा के सुदूर इलाके से बिलोंग करता है, जो घुमुसुआरा उदयगिरी ब्लॉक में गतामहा गांव के सुदूर इलाके से बिलोंग करता है। इस तरह से राजेश कुमार बगारती जो है हैज गिवन यानी कि दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, राजेश कुमार बगारती ने हैज गिवन यानी कि दिया है, अ न्यू मीनिंग एक नया मीनिंग, एक नया अर्थ को, टू सैक्रिफाइस यानी कि त्याग को। इस तरह से कहने का मतलब है कि यह आदिवासी युवक है राजेश कुमार बगारती, निस्वार्थ रूप से लोगों को सेवा की है, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। विद द मनी अर्नेड यानी कि के साथ, मनी यानी कि पैसे कमाया, फ्रॉम सेलिंग हिज, विद द मनी यानी कि पैसे के साथ, अर्नेड यानी कि जो कि कमाया है, फ्रॉम सेलिंग बेचकर, रिसेंटली हाल ही में, हार्वेस्टेड यानी कि काटे गए, पैडी यानी कि काटे गए धान, यानी कि काटे गए धान को हाल ही में वह जो है से बेचकर
पैसे कमाया। राजेश हैज बाउट बुक्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। राजेश ने हैज बाउट यानी कि लाया, खरीदा, बुक्स किताबों को फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स यानी कि वंचित छात्रों के लिए, इन हीज विलेज अपने गांव में। हीज एक्ट यानी कि उसका यह जो है से कार्य। एक्ट नोट ओनली हाईलाइट्स हीज लव फॉर एजुकेशन बट आल्सो रिफ्लेक्ट्स हीज प्रोफाउंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स हीज कम्युनिटी। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि हीज एक्ट यानी कि उसका यह जो कारनामा है, नोट ओनली न केवल हाइलाइट्स यानी कि रेखांकित करता है, प्रकाश डालता है, हीज लव उसके प्रेम को, फॉर एजुकेशन शिक्षा के लिए, बल्कि बट आल्सो डेट मीन्स बल्कि, रिफ्लेक्ट्स यानी कि दर्शाता है, निरूपित करता है, हीज प्रोफाउंड सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, टुवार्ड्स की तरफ, हीज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना को भी दर्शाता है। ऐसा कहने का मतलब है, आई रिपीट, हीज एक्ट यानी कि उसका यह कारनामा नोट ओनली न केवल हाइलाइट्स यानी कि रेखांकित करता है, हीज लव उसके प्रेम को, फॉर एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए अपने प्रेम को दर्शाता है, बल्कि रिफ्लेक्ट्स यानी कि दर्शाता है, हीज प्रोफाउंड सेंस गहरी भावना को, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी की गहरी भावना को भी जो ऐसे दर्शाता है, टुवार्ड्स हीज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति गहरी जो है से भावना को भी दर्शाता है। ऐसा कहने का मतलब है। राजेश जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री यानी कि इतिहास में जो है से स्नातकोत्तर के रूप में जो है से ग्रहण किए हैं, इज करेंटली परस्यूइंग और वर्तमान समय में आप पीएचडी कर रहे हैं, इन द सेम सब्जेक्ट उसी विषय में, इट मीन्स हिस्ट्री, एट रेवेंसा यूनिवर्सिटी। और कौन सा विश्वविद्यालय? रेवेंसा विश्वविद्यालय में, जो कि कटक उड़ीसा में है। डिस्पाइट के बावजूद, हिज एकेडमिक परस्यूट्स यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों के बावजूद भी, राजेश हैज नेवर फॉरगेटेन, यहाँ पर फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहा जा रहा है कि राजेश जो है से हैज नेवर फॉरगेटेन, कभी भी नहीं जो है से फॉरगेटेन, फॉरगेट का मतलब भूलना, द प्लेस, डेट मीन्स राजेश जो है से कभी भी नहीं भूल पाएंगे, द प्लेस उस जगह को, ही हैज ग्रोन अप जहाँ पर वह सियाना हुए हैं, या कह सकते हैं पले बड़े हैं, द विलेज यानी कि उस गांव में, डैट नर्चर्ड हिम जिसने उन्हें पाला था, यानी कि उस गांव के लोगों ने उसे पाला था। ऐसा कहने का मतलब है।